प्रत्याशी जिनको आप आशीर्वाद देकर और चंडीगढ़ उड्डा साहब के पास भेजने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे भाई रामनिवास घोड़ेला जी और सभी पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें, आज पूरे हरियाणा में कोने कोने में सारी रिपोर्ट आपके पास आई गई होगी। ठीक चल रहा है? रिपोर्ट हरियाणा में ओके आ रही है कि नहीं आ रही है? अपने गांव की कैसी रिपोर्ट है? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया। जो 10 साल पहले हरियाणा जो विकास और खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा महंगाई में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, अपराध में। आज आप देख रहे हैं हर वर्ग का अपमान बीजेपी ने किया। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये एक ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार साबित हुई जिसके दिल में दया का भाव नहीं था। सहानुभूति के 2 शब्द भी देश के किसान के लिए नहीं कहे। 1 साल तक किसान बैठा रहा इस आंदोलन में, 750 शव वापिस आए धरनों से। किसी का बेटा था, किसी का भाई था, घर उजड़ गए 750, लेकिन एक शब्द नहीं कहा कि भाई हमें अफसोस है। आपने देखा, क्योंकि तानाशाही प्रजातंत्र में अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। ऐसी पार्टी जिसने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हम कुचलने का काम करेंगे, बीजेपी ने आपने देखा 400 पार का नारा दे दिया था कि संविधान को तोड़ेंगे। एक ऐसी पार्टी है सरकार जिसमें हमारी बहन बेटियों को भी दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने का काम इस पार्टी सरकार ने किया। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को बंद कराने का काम किया, चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, मकान की स्कीम थी, ना मकान आए ना 100 गज के प्लॉट आए। महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया गरीब आदमी पे, गरीब की सारी स्कीम्स बंद, किसान का अपमान, संविधान का अपमान, हमारी बेटी पहलवान का अपमान, सभी कोई वर्ग ऐसा बचा नहीं। सरपंच गए सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी गए कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, हर वर्ग का अपमान इस बीजेपी ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये एक न्याय और न्याय की लड़ाई है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये हमारे देश के किसान के साथ अन्याय किया था कि नहीं किया था बीजेपी ने? हमारी बेटियों के साथ अन्याय किया था कि नहीं किया था बीजेपी ने? तो भाई सबका अब अन्याय का बदला वोट की चोट लेने का समय आ गया है। एक एक वोट आप रामनिवास घोड़ेला जी, कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट आप देना, यहां से आप जिताकर भेजना। आपकी सरकार चंडीगढ़ में बन रही है और आप चंडीगढ़ में सरकार बन रही है। आपने देखा चंडीगढ़ में जो आपकी सरकार बनने जा रही है, आपने देखा बीजेपी ने भाई ये दोनों डबल इंजन, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई ये जो है ना, ये बरवाड़ा के लिए ये हमारा ट्रिपल इंजन, ये ट्रिपल इंजन है बरवाड़ा का। ये हमारा ये और देखो ये तो है ही, ये भाई जयप्रकाश जी तो है ही। अब घोड़ेला साहब को और जिता दो, और भाई साथ में दीपेंद्र आपके लिए फ्री में काम करेगा भाई, ये बता दिया मैंने आपको। और एक और बात में, और हुड्डा साहब देखो हमारा मेन इंजन है, हुड्डा साहब उनकी अगुवाई में चलेंगे और बरवाड़ा हल्के को विकास में आगे लेके जाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बीजेपी के साथ साथ कई बीजेपी की बी टीम भी आपके बीच में आई है, इनसे भी बच के रहना। आपने देखा सिरसा में, पता चल गया कि नहीं पता चल गया सिरसा में क्या हो रहा है? सिरसा में मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? इनेलो, गोपाल कांडा और बीजेपी मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये आज नहीं हमेशा मिलके चले। आदमपुर उपचुनाव था, जयप्रकाश जी जीत जाते आदमपुर उपचुनाव से, लेकिन इनेलो ने कैंडिडेट उठा दिया वहां, किस वोट काटू कैंडिडेट। वो वोट काटू कैंडिडेट के चक्कर में कुलदीप बिश्नोई वहां से उपचुनाव के अंदर, भव्य बिश्नोई वहां से जीते, आपने देखा। तो भाई ये कई बीजेपी की बी टीम आएंगी, सी टीम आएंगी, साजिश और षड्यंत्र। पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार दुष्यंत चौटाला आपके बीच में आए थे, कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार, फिर दुष्यंत चौटाला ने जाके बनवा दी बीजेपी की दोबारा सरकार, और बन गए, और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला बन गए पक्के यार। यही कहानी बनी। इस बार
इस बार खट्टर साहब का बयान आया फतेहाबाद से कि भाई दुष्यंत चौटाला फेल हो गए, लेकिन हम अभय सिंह चौटाला, इनेलो, निर्दलीय, कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार और इनेलो के उम्मीदवार लोगों के बीच में हम भेजेंगे जिससे कांग्रेस का गेम बिगड़ जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई ये जो खुले तौर पे आपको धोखा देने की नीयत से जो आ रहे हैं, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की नीयत से आ रहे हैं, इनके धोखे में तो नहीं आओगे? एक एक वोट जो इनेलो को जाएगी, वही एक एक वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। ये मैं आज आपको कहने आया। मैं इसीलिए आपके बीच में कहने के लिए खास तौर पे आया हूं कि फिर मत कहना दीपेंद्र बेटा बताई नहीं थी। लम्हों की गलती सदियां याद करेंगी। ये मौका आपके पास जो इस बार हरियाणा में तख्ता पलट के आपकी अपनी सरकार बनाने का ये मौका आया है, बड़ी संघर्ष और तपस्या के बाद ये मौका आया, और इस बार चूक गए तो आगे मौका आएगा कि नहीं आएगा नहीं कह सकते। अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बात को आप समझना, समझदारी से और सूझबूझ से आप फैसला करना। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर बनानी है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो एक एक वोट मेरे भाई रामनिवास घोडेला जी को देकर यहां से जिताना है। बताओ भाई, तुम अपना काम कर दोगे कि नहीं कर दोगे? भाई आप अपना काम कर देना, पूरा आशीर्वाद देकर रामनिवास घोडेला जी को चंडीगढ़ भेज देना। चंडीगढ़ से खाली हाथ इनको वापस मैं नहीं आने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। और भाई मीटर खींच देंगे 8 तारीख के बाद, हल्के के विकास का हर वर्ग का मान सम्मान करके चलेंगे। आपको हमारा मैनिफेस्टो पता है। 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, 2000 रुपए 18 से 60 साल की उम्र तक की महिलाओं के लिए, 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी नौजवानों के लिए, एससी और बैकवर्ड समाज के हमारे 36 बिरादरी के परिवारों के लिए दोबारा से 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो बीजेपी ने बंद कर दी थी, उस स्कीम को दोबारा शुरू कराएंगे। और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक मदद करके मकान, क्योंकि 10 साल से मकान भी नहीं आए, लगभग एक आधा कहीं आए तो आया ना, तो ज्यादातर मकान ही नहीं आए। तो ये मकान भी दिलवाने का हम कार्य करेंगे। और अगर हारी बीमारी हो जाए तो राजस्थान में जैसे अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ था, हारी बीमारी हो जाए तो 25 लाख तक का सरकारी खर्च से इलाज में मदद कराने का वो प्रावधान, चिरंजीव योजना जो राजस्थान की योजना थी, वो हरियाणा में भी हम लेके आएंगे। हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार गरीब की सरकार होगी, किसान की सरकार होगी, बड़े उद्योगपति घरानों की सरकार नहीं होगी जो बीजेपी की जैसी। ये हमारा तो भाई हाँ जी बोल दिया था भाई, बोल दिया था सरपंच साहब। तो भाई ये बात है। मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं भाई, ये जो साजिश और षड्यंत्र रची जा रही है, ये जो वोट काटू उम्मीदवार आपके बीच में आ रहे हैं साजिश षड्यंत्र के माध्यम से, बीजेपी के इशारे पे बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, भाई इनकी साजिश और षड्यंत्र में तो मत आओ, नहीं आओगे? पक्की बात। अपने गांव भाई जब इतिहास में जब नाम आए कि इतना जबरदस्त अन्याय की जो बात आई सरकार ने किसान से, महिलाओं से, उसके बाद जब चुनाव आया तो अपने गांव का नाम भाई नंबर 1 पे आना चाहिए कि भाई अन्याय का बदला अपने गांव ने पूरा चुकाया। तो भाई ये बात करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।